तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस ही बात जमाने को बुरी लगती है, बस ही बात जमाने को बुरी लगती है। तेरे हाथों में मेरे प्यार की जो रेखा है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनिमल सेल, इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एनिमल सेल क्या है, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। चलिए फ्रेंड, एनिमल सेल, ठीक है फ्रेंड। चलिए एनिमल सेल का संरचना देखिए पहले। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए, एनिमल सेल की संरचना है। चलिए देखिए, ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, और देखिए सॉल्यूशन कुंडली यानी कि धागे संरचना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। यह सेंट्रोसोम है, ये कुंडली नुमा यानी कि धागे नुमा संरचना है। ठीक है, आगे नीचे भी सेंट्रोसोम रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी ऐसे ही संरचना होगा। ठीक है, देखिए इसमें धागे में संरचना होती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए और यहाँ पे देखिए एक रेखा खींची होती है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है फ्रेंड। चलिए दूसरा रेखा देखिए, मोटा टाइप का रेखा होता है जिसे हम सेल वाल। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। और लास्ट होता है ये बीच वाला है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, सेल प्लाज्मा का होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलिए आप बोलेंगे इसे प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। इसमें एक और बताया है, उसको देख लेते हैं। हाँ हो गया, चलिए इतना देख लीजिए और समझिए आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया सेंट्रोसोम। ठीक है फ्रेंड, ये धागे में संरचना होती है जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखिए, यह सेंट्रोसोम है, ये धागे में संरचना है जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसमें भी गोल्जी बॉडी होगा। ठीक है फ्रेंड, ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम। देखिए यह प्लाज्मा झिल्ली है। यह दूसरा जो रेखा खींचे हुए हैं इसे हम सेल वॉल कहते हैं। और तीसरे को हम
सेल प्लाज्मा। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्रेंड। चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ चुका होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। देखिए ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। देखिए इसमें भी धागे नुमा यानी कि कुंडलित नुमा संरचना होती है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे ई आर होता है, ई आर। देखिए यह ई आर है, ठीक है फ्रेंड। इधर एक दोनों संरचना लिख देते हैं, उसके बाद नाम लिख देंगे। गोल्जी बॉडी, ठीक है। संरचना देखिए, ठीक है फ्रेंड। देखिए यह भी ईयर है, ठीक है फ्रेंड। चलिए सबका नाम देखते हैं और समझते हैं। चलिए प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। दूसरा देखिए यह हो गया, इधर एक बना देते हैं, इसका नाम न्यूक्लियस, NUCLUES, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, ठीक है फ्रेंड। इतना न्यूक्लियस का मतलब केंद्र हो गया। चलिए दूसरा देखिए नाम, दूसरा नाम यहाँ पे यह हो गया सेल वाल, ठीक है फ्रेंड। सेल वाल, ठीक। अब देखिए इतना ही इसमें नाम होता है, और इसमें भी देखिए यह हो जाएगा सेल वाल, ठीक है। यह हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक ठीक। और यह देखिए यह हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखिए और समझिए। देखिए देखिए फ्रेंड, दो सेल का निर्माण हो, एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है, ठीक है। तो दो सेल में बना चुका हूँ। देखिए ये धागे कुंडलित नुमा संरचना की है। सब मतलब मान लीजिए अगर सेल है, जैसे एक सेल में पूरा तो संरचना नहीं बना सकते, लेकिन उसी के जो जिसको हमको पढ़ना है उसी को फोटो बनाए हैं मतलब, ठीक है। देखिए यह ई है, इससे जुड़ा होता है, और ये गोल्जी बॉडी है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है, और इस जैसे पतले पतले न्यूमा संरचना को हम सेल वाल बोलते हैं, ठीक है। और जो ई आर जुड़ी होती है उसको हम न्यूक्लियस यानी कि केंद्र कहते हैं। वैसे ही इसमें भी है प्लाज्मा झिल्ली, सेल वाल, न्यूक्लियस, ई आर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म का विभाजन, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म
PLAS, प्लाज्म, प्लाज्म का विभाजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए एनिमल्स में साइटोप्लाज्म का विभाजन का संरचना देखिए। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए यहाँ पे देखिए सेंट्रोसोम, यहाँ पे भी सेंट्रोसोम, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, इसमें भी कुंडित नुमा संरचना यानी कि धागे नुमा संरचना होती है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, दो सेल का निर्माण हुआ है, धागा कुंडित नुमा है, धागे नुमा है, सब सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम, ठीक है फ्रेंड, ये भी है सेंट्रोसोम, ठीक, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, और मान लीजिए हम किसी, यहाँ पर समझिए, मान लीजिए हम ऐसे संरचना बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसको हम खींचेंगे तो बताइए किधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर जब खींचेंगे तो देखिए इधर, ये दोनों में खींचेंगे तो एक ही में, तो दोनों एक ही में सटेगा, सटेगा ना। तो इसी तरह इसको हम ऐसी संरचना बनाए हुए हैं, इसको खींचेंगे तो इस तरह नीचे की तरफ सटेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए और समझिए, ठीक है। यह हो गया प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखिए और समझिए, प्लाज्मा झिल्ली के बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, धागे में कुंडलित नुमा संरचना होती है, ठीक है। तो मान ये इससे दो संरचना बनेगा, देखिए छोटा नहीं बना रहा हूँ, ज़्यादा तो जगह नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए और अगला समझिएगा, ये हो गया सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम, और ये होगा गोल्जी बॉडी, ठीक है फ्रेंड, गोल्जी बॉडी होता है। और देखिए इधर हो जाएगा ऐसी संरचना जैसे सब में बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ER जुड़ी, यहाँ से जुड़ी होती है, ER जुड़ी होती है, ER यानी कि ER, ठीक है। यह सेंट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्जी बॉडी, ठीक है, यहाँ भी वैसे ही संरचना होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, MITO, माइटो CHOUNDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इस तरह तक संरचना होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ER जुड़ी होती है, ER, ठीक है, दोनों में ER जुड़ी होती है। ऐसे ही एनिमल साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, देख लीजिए एनिमल साइटोप्लाज्म का विभाजन होता हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं।
आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, देख लीजिए इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए पुरानी सेल से ही न्यू सेल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसे ओल्ड सेल कहते हैं या पेरेंट सेल या डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। देखिए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है फ्रेंड, कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार यानी कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। पहला देखिए, पहला और दूसरा और तीसरा। पहला एमाइटोसिस। एमाइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा देखिए माइटोसिस। SIS माइटोसिस यानी कि माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस का मतलब है, देखिए फ्रेंड असूत्री विभाजन हो गया। यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है असूत्री विभाजन। एमाइटोसिस का मतलब असूत्री विभाजन। ठीक है, और माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। म्यूसिस MUOSIS म्यूसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए असूत्री विभाजन कैसे होगा, यानी कि इसको हम संक्षेप में बता रहे हैं। मतलब कि अ मतलब क्या होता है, सूत्री मतलब क्या होता है और विभाजन मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, सूत्री मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र। ठीक है, अब विभाजन मतलब बंटवारा। देखिए फ्रेंड, वह सेल, क्या वह सेल जिसमें बराबर, वह गुणसूत्र यानी कि वह सेल जिसमें गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होता है उसे हम एमाइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, चलिए समसूत्री, सम मतलब बराबर, सूत्री मतलब गुणसूत्र, विभाजन मतलब बंटवारा। ठीक है, म्यूसिस वह सेल जिसमें बराबर गुणसूत्र का बंटवारा होता है उसे म्यूसिस यानी कि समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब गुणसूत्र, और विभाजन मतलब बंटवारा। वह सेल जिसमें आधा गुणसूत्र का बंटवारा होता है उसे हम
म्यूसिस यानी कि और सूत्री विभाजन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखिए और समझिए फ्रेंड। चलिए चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड ए माइटोसिस की विशेषता हम लोग जानेंगे। पहला ए माइटोसिस, MITOSIS यानी कि असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए पहला विशेषता देखिए। इस सेल में इस प्रकार के विभाजन में सेल सेल डिवीजन का बंटवारा, ठीक है फ्रेंड, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा देखिए और समझिए। इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तीसरा देखिए। यह विभाजन एक कोशिकीय जीवों जैसे यह विभाजन एक कोशिकीय जीव जैसे एक कोशिकीय जीव अर्थात प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। चलिए चौथा देखिए। इस विभाजन में उत्तक नहीं
बनता है। ठीक है, और एक और है लास्ट। इस विभाजन में अंग नहीं बनता है। चलिए फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बोर्ड में इसका एग्जाम्पल ही ज्यादा पूछता है। अमीबा और माइकोप्लाज्मा। अमीबा और माइकोप्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए, इतना समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए, इतना पहले समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। एमाइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में सेल डिवीजन का बंटवारा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, यह विभाजन एक कोशिकीय जीव अर्थात प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। ठीक है, इस विभाजन में अंग नहीं बनता है। ठीक है, इस विभाजन में यहाँ पे कोई बात नहीं है, अंग बोल दिए तो यहाँ पे अंग ऊतक बोल देंगे। इस विभाजन में ऊतक नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका एग्जांपल अमीबा माइकोप्लाज्मा है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय बाय। टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है फ्रेंड, कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार। ठीक है फ्रेंड, चलिए ध्यान दीजिए और समझिए। कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार यानी कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। पहला देखिए, पहला और दूसरा और तीसरा। पहला एमाइटोसिस। एमाइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा देखिए माइटोसिस। SIS माइटोसिस यानी कि माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस का मतलब है, देखिए फ्रेंड, असूत्री विभाजन हो गया। यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है असूत्री विभाजन। एमाइटोसिस का मतलब असूत्री विभाजन। ठीक है, और समसूत्री विभाजन। म्यूसिस MUOSIS म्यूसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए असूत्री विभाजन कैसे होगा, यानी कि इसको हम संक्षेप में बता रहे हैं। मतलब कि अ मतलब क्या होता है, सूत्री मतलब क्या होता है और विभाजन मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, सूत्री मतलब गुणसूत्र।
गुणसूत्र। ठीक है, अब विभाजन मतलब बंटवारा। देखिए वह से क्या, वह से जिसमें बराबर, वह से सॉरी वह गुणसूत्र, यानी कि वह से जिसमें गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होता है उसे हम एमाइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, चलिए समसूत्री, सम मतलब बराबर, सूत्री मतलब गुण सूत्र, और विभाजन मतलब बंटवारा। ठीक है, म्यूसिस वह से जिसमें बराबर गुणसूत्र का बंटवारा होता है उसे म्यूसिस यानी कि समसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री, अर्ध मतलब सूत्री मतलब गुण सूत्र, और विभाजन मतलब बंटवारा। वह से जिसमें आधा गुणसूत्र का बंटवारा होता है उसे हम म्यूसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देखिए और समझिए फ्रेंड। चलिए चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए। पहला ए माइटोसिस, MITOSIS यानी कि असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए पहला विशेषता देखिए। इस सेल में इस प्रकार के विभाजन में सेल सेल डिवीजन का बंटवारा, ठीक है फ्रेंड, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा देखिए और समझिए। इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, इस विभाजन यह विभाजन एक कोशिकीय जीवों अर्थात प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। इस विभाजन में उत्तक नहीं बनता है। ठीक है, और एक और है लास्ट। इस विभाजन में अंग नहीं बनता है। चलिए फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बोर्ड में है, इसका एग्जाम्पल ही ज्यादा पूछता है। अमीबा और माइकोप्लाज्मा, अमीबा और माइकोप्लाज्मा।
ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए इतना समझ लीजिए। फिर एमाइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन। इस प्रकार के विभाजन में सेल डिवीजन का बंटवारा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। यह विभाजन एक कोशिकीय जीव अर्थात प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। ठीक है, इस विभाजन में अंग नहीं बनता है। ठीक है, इस विभाजन में यहाँ पे कोई बात नहीं है, अंग बोल दिए तो यहाँ पे अंग ऊतक बोल देंगे। इस विभाजन में ऊतक नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका एग्जांपल अमीबा माइकोप्लाज्मा है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय बाय।